ओके, रिलीजन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ दैट रिलीजन। इमाम ख़ैम ने क्या कि ऐसा सिस्टम है, इट इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर लोगों के बिलीव्स शामिल हैं, जिसके अंदर लोगों के प्रैक्टिसेस शामिल हैं। बिलीव क्या है? कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लोग सच समझते हैं तो वो बिलीव्स में आता है। और प्रैक्टिसेस क्या है? जो उस बिलीव से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, वो हमारे पास प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। ठीक है, बिलीव क्या है? अगर कुछ लोग किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो उससे रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ इबादत करते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं। तो यकीन की बुनियाद पे प्रैक्टिसेस करना रिलेटेड टू सेक्रेट थिंग्स। सेक्रेट चीज़ हमारे पास क्या है? मुकद्दस। तो किस जगह पे कौन सी चीज़ मुकद्दस है? मुकद्दस हम ये कहते हैं कि अगर मुख्तलिफ रिलीजन में देखा जाए तो मस्जिद है, चर्च है, मंदिर है, ये मुकद्दस समझी जाती हैं। हमारे पास रिलीजन के अंदर आता है, इट इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम। ये कलेक्शन है बहुत सारी चीज़ों का, जिसके अंदर बिलीव्स आते हैं, प्रैक्टिसेस आते हैं, सेक्रेट चीज़ें आती हैं। सेक्रेट हम कहते हैं मुकद्दस चीज़ों की बात करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम छोड़ते हैं, जो कि रिलीजियसली वाइज हमें हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनको हम छोड़ देते हैं, जो जो मना होती हैं। और ये सब कुछ क्या करते हैं? इट यूनाइट पीपल इनटू मॉरल कम्युनिटी। ये सब लोगों को इकट्ठा करती हैं। एलिमेंट्स इसके रिलीजन के अंदर, इसके हिस्से क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें रिलीजन के अंदर आती हैं। हम बात करते हैं रिचुअल की, त्यौहार की बात करते हैं कि हर रिलीजन में कोई ना कोई रिचुअल मौजूद होता है, कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी होती है जो कि हम परफॉर्म की जाती है। रिलीजियसली ऑब्जर्व सेरिमोनियल प्रैक्टिसेस। रिलीजियस की बेसिस पे सेरिमोनियल कोई प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, जो कोई काम किए जाते हैं, वो रिचुअल के अंदर आते हैं। आप ये कह सकते हो नमाज पढ़ना, मंदिर में जाना, वहाँ इबादत करना, चर्च में जाना, वहाँ इबादत करना, तो ये सारी ये रिचुअल में आता है। और सेक्रेट हमारे पास क्या है? जैसे मैंने आपको बताया है, सेक्रेट जो चीज़ आपकी मुकद्दस होती है। ठीक है, इमोशंस हैं, आपकी एहसासात क्या हैं, ये किस तरह के एहसासात आप में डालता है? आप में उम्मीद के एहसासात डालता है, खौफ के, अकीदत के, एहतराम के। तो ये सारे क्या करता है? ये रिलीजन की बेसिस पे आपके इस तरह के इमोशंस आते हैं। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आप में ये खौफ आता है कि नहीं, मैंने गलत काम किया है, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस वाइज इसकी इजाज़त नहीं है। अगर आप परेशान हो रहे हैं, किसी परेशानी से गुजरते हैं, तो आपको ये बताया जाता है, सिखाया जाता है, रिलीजन आपको सपोर्ट करता है, आपको हिम्मत देता है कि कोई बात नहीं, ये दैट टाइम विल बी पास्ड एंड यू हैव टू बी वेरी, आपको हिम्मत करनी है, हौसला करना है और सिचुएशन से निकलना है। बिलीफ क्या है? यकीन क्या है? हर एक रिलीजन में कोई ना कोई बिलीफ होता है। क्रिश्चियंस किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, मुस्लिम्स किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, सिख किस पे बिलीव करते हैं, हिंदू किस पे बिलीव करते हैं। तो हर एक बिलीव क्या है? वो आइडियाज़ विच आर कंसिडर्ड एज ट्रू। ठीक है, अगर कोई किसी एक चीज़ पे बिलीव करता है, किसी फॉर एग्जाम्पल अगर दोजख पे यकीन करता है, जन्नत पे यकीन करता है, नबियों पे यकीन करता है, मतलब उस चीज़ को सच मानता है, तो वो उसका बिलीफ है। ठीक है, जो चीज़, जो जिस बात को आप सच मानते हो, वो आपका बिलीफ कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस तरह से मिली हुई है, किस तरह से जुड़ी हुई है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है कि इसके अंदर कुछ बिलीव्स आते हैं, ठीक है, इमोशंस आते हैं एंड रिचुअल है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये शामिल होती हैं किसी भी रिलीजन के अंदर। सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर रिलीजन से रिलेटेड कोई ना कोई मुकद्दस चीज़ें होती हैं जिसकी आप रेस्पेक्ट करते हो, जो रिलीजियसली वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्रिश्चियंस के लिए जो चर्च है दैट इज़ सेक्रेड, मुस्लिम्स के लिए जो मस्जिद है दैट इज़ सेक्रेड, मस्जिद है, कुरान पाक है, वो सेक्रेड है। हिंदुओं के लिए उनका टेंपल, मंदिर जो है वो सेक्रेड है। तो हर एक के लिए जो चीज़ रिलीजियसली वाइज इंपॉर्टेंट है, रिलीजन की बेसिस पे, मज़हब की बुनियाद पे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सेक्रेड, जिसकी जो पाक है। ठीक है, तो पाक चीज़ को हम क्या कहते हैं? सेक्रेड। सिंबलिज्म क्या है कि हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई सिंबल यूज़ किया जाता है, हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई निशान इस्तेमाल किया जाता है सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, या बिलीव्स को, अपने बिलीफ को किस तरह से आप शो करते हो, उसके निशानात क्या आपने रखे हुए हैं, इसकी निशानी क्या रखी हुई है, किस तरीके से आप शो करते हो। तो हर जगह पे कोई ना कोई सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सेक्ट्स होते हैं, हर रिलीजन में कोई ना कोई फ़िरके ज़रूर मौजूद होते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स डिफरिंग फ्रॉम द मेन रिलीजन। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जो पैरोकार होते हैं, जो अमल करने वाले होते हैं, मेन रिलीजन पे तो करते हैं, लेकिन उस मेन रिलीजन से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें उनकी मुख्तलिफ हो जाती हैं, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, जिसको हम सेक्ट्स कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के फंक्शंस क्या हैं? रिलीजन रिमूव्स फियर एंड एंग्जाइटी, ठीक है। रिलीजन क्या करता है? आप में से खौफ, मुश्किल, परेशानी को ख़त्म करता है। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मरहले से गुजर रही हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है, जो इसके लिए आपको बहुत दुख में है, तो रिलीजन आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है कि ये जो सिचुएशन है ये कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि अगर आप मुश्किल से गुजर रही हैं तो आप इस मुश्किल से निकलने के लिए प्रेयर करें, इबादत करें। अब वो इबादत वेरी कर रही है, मुस्लिम्स में किस तरह इबादत की जाती है, हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में, सिख में और बाकी मज़ाहिब में किस तरह से इबादत की जाती है, तो दैट इज़ द प्रेयर, ठीक है। और वो प्रेयर आप उसमें दुआ मांगते हैं कि हमारी इस मुश्किल्स को की आसान हो जाए। तो वो जो प्रेयर है, वो प्रेयर क्या करता है? आपको उस परेशानी के लिए थोड़ी देर के लिए आपकी परेशानी की जो मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको ख़त्म कर देता है। इट क्रिएट्स द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड द यूनिवर्स। इंसान का ताल्लुक उसकी कायनात के साथ करता है, वो ऑब्ज़र्व करता है यूनिवर्स को, वो देखता है, सोचता है, समझता है। तो उस बेसिस पे उसका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है बिटवीन द मैन एंड द यूनिवर्स। इसी तरह से इंडिविजुअल का रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है बिटवीन मैन एंड द गॉड, ठीक है। खुदा के साथ उसका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और वो रिलेशनशिप किस तरह से हो रहा है? मेनली थ्रू प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट्स क्या करते हैं? वो जो गॉड का पैगाम है आप तक लेके आते हैं, आप तक उसका जो आपके जो गॉड है उसका जो पैगाम है, उसका जो मैसेज है, वो आप तक कैसे पहुंचता है? थ्रू प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये जो चैनल है, इस चैनल के ज़रिए से इंसान का ताल्लुक अपने गॉड के साथ होता है। जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। रिलीजन आपको बताता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ पे अमल करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए। तो दैट इज़ अबाउट द जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या हैं आपकी? रवायात क्या हैं? इकदार आपकी कौन से ऐसी रवायात हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में मौजूद हैं, इनको प्रिजर्व करना है। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, तो दिस इज़ अ वैल्यू। इस वैल्यू को बार बार प्रिजर्व करवाया जा रहा होता है, बार बार आपको इसके ऊपर अमल दरामद की बात की जा रही होती है, आपको बार बार रिमाइंड करवाया जा रहा होता है कि आपने इन वैल्यूज़ को फॉलो करना है, आपने इन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ नहीं जाना। रिलीजन क्रिएट्स प्योरिटी एंड क्लीननेस। रिलीजन प्योरिटी क्रिएट करता है। आप सफाई सुथराई की बात करता है कि आपने अपने आप को किस तरह क्लीन रखना है, प्योर रखना है। बिल्कुल आपने किसी की नफ़रत नहीं रखनी, आपने बुग़्ज़ नहीं रखना, किसी और के लिए गलत ख़यालात नहीं रखने, किसी और के लिए गलत काम नहीं करना। तो दैट मेक्स यू अ प्योर सोल, ठीक है। रिलीजन इज़ अ सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन। ये जो ऊपर जितने भी आपको चीज़ें बताई गई थी, राइट एंड रॉन्ग क्या है, वैल्यूज़ क्या है, प्योरिटी लानी है, क्लीननेस लानी है, तो ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको सोशलाइज कर रहा है, ठीक है। आपको बता रहा है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ को कैसे करना है। तो ये शो कर रहा है कि रिलीजन इज़ अ सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन। ये आपकी तरबियत कर रहा होता है, आपकी शख्सियत को निखार रहा होता है। रिलीजन क्रिएट्स सोशल यूनिटी। रिलीजन क्या करता है? इट क्रिएट्स सोशल सॉलिडारिटी। अब क्योंकि रिलीजन की बुनियाद पे एक रिलीजन के मानने वाले लोगों की वैल्यू सेम होती है ना, क्योंकि हर एक ही तरह की वैल्यूज़ अपना रहे हैं, उनको पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, एक ही चीज़ के ऊपर अमल दरामद कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि रिलीजन क्रिएट्स सोशल सॉलिडारिटी, लोगों के दरमियान में, लोगों को मुत्तहद करता है, उनके दरमियान में ताल्लुकात पैदा करता है कि वो आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, आपस में एक दूसरे की हेल्प आउट करें, आपस में एक दूसरे के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात हों, ठीक है। तो उनके दरमियान में सॉलिडारिटी आती है, मुत्तहद रहते हैं वो, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रिलीजन, ठीक है। एक्ट एज सोशलाइजिंग एजेंट। यही पार्ट आ जाएगा कि सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर रहे हैं, तो ये सोशलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी कर रहे हैं। इट रिलेट्स मैन टू मैन। रिलीजन एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ लिंक करता है, कैसे? उसका साथ उसका ताल्लुक जोड़ता है। हर रिलीजन के अंदर, चाहे कोई भी रिलीजन हो, इट एजुकेट्स इट्स फॉलोअर्स टू रिस्पेक्ट अनदर मैन, ठीक है। अनदर मैन, उसके राइट्स का ख्याल रखें। हर रिलीजन के अंदर हर उसके मानने वाले जो पैरोकार होते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आपने अपने अपने इर्द गिर्द जितने भी इंसान, बाकी इंसान मौजूद हैं, या अपने रिलीजन के या और रिलीजन के, उनके साथ आपने रिस्पेक्ट का मैटर रखना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनके राइट्स की वायलेशन
नहीं करनी। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, एक इंसान का ताल्लुक दूसरे इंसान के साथ जोड़ है। तो रिलीजन रिलेट्स मैन टू मैन, राइट। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ द रिलीजन, और these are the references from where that information was